नमस्ते सभी को, आशा है आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे जो छोटे आकार का होते हुए भी असाधारण शक्ति विकसित करता है। आज हम बात करेंगे साइलेंस के बारे में। S01 प्लस, जिसे हम शुरुआत से ही कहें, केवल 2 सेकंड 9 में 0 से 50 तक पहुंच जाता है। तो आपको बता दें कि जब ट्रैफिक लाइट हरी हो जाएगी तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको ओवरटेक कर पाएंगे। ये एक स्कूटर है जो साइलेंस में उपलब्ध है और जैसे कि हम देखेंगे ये काफी असाधारण है और मैं सोचता हूं कि ये आपको प्रभावित करेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पता चले क्यों। पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह सौंदर्यिक रूप से कैसा दिखता है, उसके बाद हम देखेंगे कि तकनीकी विशेषताओं के स्तर पर यह क्या मूल्य रखता है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। यह है मेरी समीक्षा इससे चलाने के बाद। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 260 किलोमीटर, तो देखिए मैंने हाईवे पे चलाया, शहर में पेरिफेरिक पर 2 लोगों के साथ गांव की सड़कों पर। तो मैं आपको एक सामान्य प्रतिक्रिया देने जा रहा हूं और साफ तौर पर बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। डिजाइन के स्तर पर हमारे पास एक स्कूटर की उपस्थिति है जो काफी खेलकूद वाली है, लेकिन एक आकार के साथ जो अपेक्षाकृत छोटा भी रहता है। हम सीधे उसकी बैटरी को सीट के नीचे देख सकते हैं जिसका आकार बहुत पहचानने योग्य है और जो रास्ते में स्कूटर के गुरुत्व केंद्र को नीचे की ओर काफी कम कर देता है, लेकिन इस पर हम थोड़ा बाद में वापस आएंगे। डिजाइन के मामले में मुझे ये बहुत पसंद है, विशेष रूप से इसकी फिनिशिंग, इस्तेमाल किए गए सामग्री, बैटरी जो मशीन को आकर्षण प्रदान करती है, और उसका छोटा आकार जो इसे गाड़ियों के बीच में सचमुच आसानी से घुसने की अनुमति देता है। यह सच में बहुत ही सुविधाजनक है। वैसे आप अपने विचार इसके डिजाइन के बारे में टिप्पणियों में जरूर बताएं। मुझे वास्तव में इसमें दिलचस्पी है। जैसा कि आप समझ गए होंगे, साइलेंस S01 प्लस एक बराबर 125 स्कूटर है जिसका आकार छोटा है और इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बहुत नीचे है, जो बड़ी मात्रा में मनोवेबिलिटी की अनुमति देता है, विशेष रूप से शहर में कारों के बीच में से निकलने के लिए। हमारे पास एक डैशबोर्ड है जिस पर हमें बैटरी के चार्ज का स्तर प्रतिशत में मिलता है, तय किए गए किलोमीटर, चुने गए ड्राइविंग मोड के अनुसार शेष किलोमीटर आदि। विषय में गहराई से जाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आगामी परीक्षणों और अगले अच्छे सौदों को न चूकने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन मुझे वास्तव में मदद मिलती है। तो परफॉर्मेंस के स्टार पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये काफी प्रभावशाली है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जो एक समकक्ष है 125 सेंटीमीटर घन, हमारे पास एक मोटर है जो 7500 वाट की नाम मात्र क्षमता विकसित करती है और जो अधिकतम गति तक पहुंचने की अनुमति देती है 104 किलोमीटर प्रति घंटा मोड 3 में। जैसा कि मैंने परिचय में कहा था, हमारे पास 0 से 50 तक 2.9 सेकंड है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मशीन के साथ मुझे हरी बत्ती होने पर बहुत कम बार कोई ओवरटेक कर पाया। पहले मोड में आप 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकते हैं, जो शहर और पेरिफेरिक के लिए काफी है। और याद दिला दूं कि मोड 1 व इको मोड है जो 133 किलोमीटर तक की यात्रा को संभव बनाता है। इस मोड इको में हमें एक ऐसा एक्सेलरेशन मिलता है जो नरम है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा धकेल देता है। लेकिन मोड 3 तो बहुत ही सरल है। आपके पास लगातार 7500 वाट उपलब्ध हैं। 0 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू होता है और तुरंत चल पड़ता है बिना चरम शक्ति की चर्चा किए बिना। अगर आपके पास एक यात्री है या आप चढ़ाव पर हैं या वाहन ये और भी अधिक ऊंचा जा सकता है, जो इस इंजन के साथ अद्भुत है वो ये है कि आपको एक असाधारण एक्सेलरेशन मिलता है, यहाँ तक कि एक यात्री के साथ भी, चाहे आप 0 किलोमीटर प्रति घंटा पर हैं या 30 किलोमीटर प्रति घंटा या यहाँ तक कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर, हमें एक प्रभावशाली एक्सेलरेशन का अनुभव होता है और मैंने इस टेस्ट के दौरान इसका काफी फायदा उठाया है। वैसे जो चीज मुझे सबसे अधिक चौंकाने वाली लगी वो सच में इस मशीन की शक्ति थी। उसका आकार के हिसाब से, उसकी तुलनात्मक रूप से ये मुझे सच में चकित कर दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ इसका एहसास करने के लिए आपको वास्तव में इसे आजमाना होगा। जो मुझे सबसे अधिक चौंकाने वाला था वो ये था जब मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर थी, यानी स्कूटर की अधिकतम गति पर हाईवे पर, और मेरे सामने एक सुंदर चढ़ाव था और साथ ही मैं एक यात्री के साथ था। तो सच में मैंने सोचा था कि शायद मैं थोड़ा धीमा पड़ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इंजन को इस सिचुएशन में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। हमने 102 पर जारी रखा, 103, 104 किलोमीटर प्रति घंटा बिना एक भी किलोमीटर प्रति घंटा की हानि के। यह वाकई में प्रभावशाली था और यहीं से हमें समझ आता है कि मोटर वास्तव में शक्तिशाली है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक स्कूटर पिंक फ्लाई के बारे में कहा था, जिसे मैं निश्चित रूप से इस वीडियो के ऊपर दाएं हाथ की ओर और विवरण में डालूंगा। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो साइलेंस की गतिशीलता S01 प्लस बेशक एक विशाल स्रोत है आनंद का। यह सबसे पहले सुरक्षित है क्योंकि यह आपको एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद करता है, तेजी से ओवरटेक करने के लिए, एक मृत कोण से बाहर निकलने या बस एक तेज रास्ते पर कुशलतापूर्वक सम्मिलित होने के लिए। यह स्कूटर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह एक ऐसी मशीन है जिस पर आप स्थिर महसूस करते हैं। धन्यवाद केंद्र के गुरुत्व को नीचे की ओर खींचा जाता है 40 किलोग्राम की बैटरी के लिए। वैसे बैटरी के बारे में बात करते हुए, साइलेंस S01 प्लस में एक बड़ा हटाने लायक बैटरी है, 5.6 किलोवाट घंटा, जो अनुसार निर्माता को अनुसार सक्षम बनाता है 130 किलोमीटर मोड 1 में। तो जो मोड 0 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाता है
और मोड 3 में 40 किलोमीटर तक। तो ये सबसे शक्तिशाली मोड है जिसमें सबसे अधिक टॉर्क है और जो ऊपर तक जाता है 104 किलोमीटर प्रति घंटा। साइलेंस के साथ आप वास्तव में आसानी से पेरिफेरिक ले सकेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे 10 से अधिक बार लिया है और मुझे आपको बताना होगा कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर वास्तव में कोई समस्या नहीं है। वैसे ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर भी आप तेज रास्ते ले सकते हैं। आप दाहिनी लेन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर स्थिर हो जाएं, इससे बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होती। यदि आपके पास 15, 20 या 40 किलोमीटर आपके कार्यस्थल तक जाने के लिए आप आसानी से एक ही चार्ज में आने जाने का सफर कर सकेंगे, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है एक बैटरी के साथ जो करती है। 5.6 किलोवाट प्रति घंटा और विद्युत की कीमत जो वर्तमान में लगभग 17 पैसे प्रति किलोवाट प्रति घंटा है, हम 1 यूरो से भी कम में पूरा टैंक भर रहे हैं, जो कि वास्तव में बहुत ही मामूली है। और इसलिए आप जितना ज्यादा चलाएंगे, जितना अधिक आप चलाएंगे, उतना ही अधिक आप पैसे बचाएंगे। स्कूटर की खरीद पर जो राशि है उससे तक पहुंचने तक, लेकिन जो लंबी अवधि में आर्थिक रूप से अत्यंत लाभदायक बना रहता है और आपके अपने आनंद के लिए भी। बिल्कुल, हैंडल के बाईं ओर हमें सामान्य नियंत्रण मिलते हैं, जैसे कि संकेतकों को सक्रिय करने के लिए स्विच, हॉर्न, बत्तियों के लिए नियंत्रण और मार्च रिवर्स करने के लिए एक बटन। दाहिने हिस्से पर हम निश्चित रूप से एक्सीलरेटर पाते हैं। 3 ड्राइविंग मोड हैं जिन्हें ड्राइविंग के दौरान बदला जा सकता है और एक बटन है जो लाइट्स को ऑपरेट करता है। सीट काफी बड़ी, आरामदायक है और यहाँ तक कि 2 लोगों के साथ भी हमें काफी जगह मिलती है। ब्रेकिंग के संबंध में हमारे पास 2 डिस्क ब्रेक हैं जो बहुत अच्छी तरह से ब्रेक लगाते हैं और जमीन पर बहुत अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक और तत्व है जो सुरक्षा को बढ़ाता है। ड्राइविंग की स्थिति बिल्कुल सही है, हमारी पीठ सीधी होती है, पैर अच्छी तरह से स्थित हैं। वैसे ब्रेकिंग की बात करें तो जब हम एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो हमें एक मोटर ब्रेक भी मिलता है जो उस मोड के एक्सेलरेशन के अनुपात में होता है जिसके साथ आप ड्राइव कर रहे होते हैं। तो आपके पास मोड 1 में एक काफी कमजोर मोटर ब्रेक होगा और मोड 3 में एक मजबूत मोटर ब्रेक होगा, लेकिन यह फिर भी अचानक नहीं होता है। हमारे पास साइलेंस पर एक बहुत बड़ा ट्रंक है जो आसानी से 2 फुल फेस हेलमेट्स को स्टोर करने की अनुमति देता है, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर एक विलासिता है। मैं इसे रेखांकित करना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश इस मॉडल पर हमारे पास कोई विधेय पहुंच नहीं है। फिर क्या यह वास्तव में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर अनिवार्य है? मैं आपको टिप्पणियों में अपनी राय देने के लिए छोड़ता हूं। अंत में, और यह बस शानदार है, स्कूटर अत्यधिक कनेक्टेड है। आपके पास माई साइलेंस नामक एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने स्कूटर का पता लगा सकेंगे, लेकिन साथ ही किसी भी समय बैटरी के स्तर को प्रतिशत में जानना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने फोन से भी चालू या बंद कर सकेंगे। और आखिर में आपके पास एक यात्रा को शेड्यूल करने का विकल्प होता है ताकि यह कैलकुलेट किया जा सके कि आपके पास अपने गंतव्य तक जाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता है या नहीं, इस आधार पर कि आपके बैटरी में कितनी शक्ति शेष है। यह सारा कनेक्टिविटी एक 4G चिप की वजह से संभव है जो स्कूटर पर मौजूद है। निष्कर्ष में साइलेंस S01 प्लस अपनी बड़ी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। इस मॉडल के साथ 260 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक आदर्श मशीन है जो आपको हर प्रकार की सड़क पर रोजाना साथ देने के लिए उपयुक्त है। यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, काफी उच्च श्रेणी का, जो आपको बहुत सारे अनुभव प्रदान करेगा। आराम और खासकर सुरक्षा के लिए इसके शक्तिशाली मोटर और जो बस उत्कृष्ट हैं उसके ब्रेक्स के कारण, इसके अलावा इसकी बैटरी जो निकाली जा सकती है के कारण यह सभी के लिए उपयुक्त हो सकता है और इसलिए आप इसे बिना किसी समस्या के अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं। स्वायत्तता काफी अच्छी है, खासकर अगर आप कम हाईवे पर जाते हैं। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर वास्तव में दैनिक यात्राओं के लिए सोचा गया एक वाहन है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस मशीन को चलाना सिर्फ एक शुद्ध आनंद है। जैसे ही सिग्नल हरा होगा आप सभी को पीछे छोड़ देंगे, बिना जोर लगाए, बिना शोर किए, वास्तव में अनजाने में। ज्यादा गंभीरता से साइलेंस S01 प्लस के कमांड पर ड्राइविंग बस अद्भुत है। जब हम चलते हैं हमें मंजिल पर पहुंचने का मन नहीं करता, हम यात्रा जारी रखना चाहते हैं क्योंकि यह वास्तव में एक शुद्ध आनंद है। बेशक आज इलेक्ट्रिक वाहन में ड्राइव करना खरीदने में सस्ता नहीं है, लेकिन दीर्घकाल में यह एक निवेश से ज्यादा दिलचस्प है। तो आपको जल्दी से याद दिला दूं कि साइलेंस पर सकारात्मक बिंदुओं में हमारे पास त्वरण और स्वायत्तता के स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन है। सभी स्तरों पर आराम, सस्पेंशन के कारण सीट के नीचे जगह है जो 2 पूर्ण फेस हेलमेट्स रखने की अनुमति देता है। एक आदर्श मुद्रा, बहुत अच्छी स्थिरता केंद्र के निचले हिस्से की वजह से है। डैशबोर्ड पर समय भी दिखाई देता है। जो किलोमीटर बचे हैं वह बहुत ही सटीक हैं। एक उपयोगी और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकने वाला एप्लीकेशन, एक बहुत अच्छा डिजाइन, एक आकार जो काफी छोटा बना रहता है जो इसे अत्यंत सुविधाजनक बनाता है, और बेशक एक उत्कृष्ट बैटरी जो हटाने योग्य है और पहियों पर है, और यह वाकई में एक सुंदर क्रांति है। और अंत में एक छोटे से हास्य के साथ जो बहुत अच्छा लगता है, इस मशीन के कमांड पर ड्राइव करना आरामदायक हो जाता है। अब उस बात की चर्चा करने के लिए जो थोड़ी नाराजगी पैदा करती है, हमारे पास कुछ कमियां तो हैं ही, जैसे कि जेब की जगह का न होना। इसलिए देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसे उल्लेखित करना जरूरी है। मुझे लगता है फिर हमारे पास अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है जो अच्छा है, लेकिन 110
115 या 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो बहुत बेहतर होता। खैर, इस मॉडल में ABS नहीं है। देखिए, ये थोड़ा और लंबा है। ये थोड़ा निराशाजनक है। ये कुछ लोगों को आश्वस्त कर सकता है। मैं इसे वास्तव में अनिवार्य नहीं मानता, लेकिन यह निश्चित है कि यह हमेशा एक अतिरिक्त सुविधा है जो 2 पहिया वाहन पर होना अच्छा होता है। और खामियों के साथ समाप्त करने के लिए हमारे पास टर्न सिग्नल की आवाज है, जो न केवल काफी असहनीय है, लेकिन जो भ्रमित भी करता है, क्योंकि मैं खुद इंडिकेटर चालू करते समय अपने आसपास देख रहा था ताकि सुनिश्चित हो सकूं कि कोई ट्रक पीछे नहीं हट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना विचलित कर सकता है, कम से कम शुरू में। तो इस वीडियो को समाप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच न करें और जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक दें। ये मुझे उससे कहीं अधिक मदद करता है जितना आप सोच सकते हैं, इसलिए जो लोग ऐसा करेंगे उनका धन्यवाद। तो देखा जाए तो साइलेंस ब्रांड का S01 प्लस बिना किसी कारण के एक संदर्भ नहीं है, और मुझे लगता है कि हम इस वीडियो में यह देख पाए हैं। ये एक 2 पहिया वाहन है जो सभी पहलुओं में वास्तव में असाधारण है, और यह आपकी दैनिक यात्राओं में आपका साथ देने के लिए परफेक्ट होगा। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रुचि रखते हैं तो आप निश्चित रूप से विवरण में लिंक पा सकेंगे। और अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आजमाना चाहते हैं, मुझे बताइए कि आप इस स्कूटर के बारे में क्या सोचते हैं टिप्पणी में, और बताओ आपके हिसाब से सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है। और आप सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले बाइक्स, स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के टेस्ट्स मिस ना हो। वैसे अगर आप जल्द ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो सूची डाउनलोड करने का विचार रखें। सभी बजट के लिए कुछ न कुछ है, और आपको बाजार में उपलब्ध 3 सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर मूल्य श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत मिलेंगे। ये 100% मुफ्त है और आपको सभी लिंक विवरण में मिलेंगे। देखिए, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। और हम कहते हैं तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में जो स्क्रीन पर दिखाई देगा, और बाकियों के लिए अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।